दोस्तों नमस्कार। आज एक दुखद खबर आई कि जो वाघ बकरी चाय है उसके बहुत ही यंग डायरेक्टर पराग देसाई की देहांत हो गया है। अब देहांत का कारण अगर हम जाएं तो वो मेडिकल कंडीशन ये बताई गई थी, ब्रेन हेमरेज हुआ है। लेकिन कारण क्या था ब्रेन हेमरेज का? कारण ये था कि उनके पीछे जो आवारा कुत्ते हैं वो पड़ गए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे और गिर गए, जिस कारण उनके सिर पे चोट लगी और ब्रेन हेमरेज हो गया। अब सवाल इस बात का है कि जब समाज में आवारा कुत्तों की इतनी संख्या हो गई है, पिछले दिनों आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जब कोर्ट में पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने पूछा था कि आपके हाथ में क्या हो गया, तो उनका कि सर मैं बाहर निकला था, 5 कुत्तों ने मेरे पर एकदम हमला कर दिया और मैं जख्मी हो गया और इसीलिए कोर्ट में मैं पट्टियां और ये पट्टे वगैरह पहन के आया। जब ये बात सामने आई तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इसके लिए कुछ करना होगा क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों सवाल इस बात का है कि करना होगा तो करा क्यों नहीं जाता? शायद करा इसलिए नहीं जाता क्योंकि जो कानून है वो आवारा कुत्तों के फेवर में है। अब सवाल इस बात का है कि एक कुत्ता अगर आपको चोट पहुंचाए, आपका नुकसान हो, मौत तक हो रही है लोगों की, आप कुछ नहीं कर सकते। अब कुत्तों के पास जो अधिकार हैं, अगर हम उसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मुश्किल है आवारा जानवरों को कंट्रोल करना। तो दोस्तों आज की चर्चा का विषय है कि भारत में आवारा पशुओं के लिए कौन से कानून है और खासकर हमारे मोहल्ले में जो आसपास कुत्ते रहते हैं, जो अक्सर आते जाते लोगों को तंग करते हैं। हमने पिछले दिनों वीडियोस में भी देखा कि एक छोटे बच्चों को कुछ कुत्तों ने मिलके मौत के घाट उतार दिया। अब अबोध बालक अगर घर के बाहर खेल रहा है और उसको 5-7 कुत्ते अगर अटैक कर दें तो बच्चा क्या करेगा? बुजुर्ग इसी तरह से परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं। और आज जो घटना हुई है तो वास्तव में दुखद है। वाघ बकरी चाय अगर आप देखें तो ये एकमात्र इतना पावरफुल रीजनल ब्रांड है जो सारे मल्टीनेशनल्स को टक्कर दे रहा है। बहुत अच्छा काम किया इस ब्रांड ने, इस प्रोडक्ट ने, और आज उनके एक प्रमोटर की डेथ होना वास्तव में दुखद है। लेकिन मुद्दा आज इस बात का है कि आवारा पशुओं को कैसे नियंत्रण किया जाए और उसके कानून क्या है। इसीलिए आज का टाइटल यही था कि कुत्ता आपको मार सकता है लेकिन आप कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकते। कारण बहुत सिंपल है कि जो कानून है वो जानवरों के फेवर में है, इंसानों के फेवर में नहीं है। अब कानून क्या बोलता है इसकी आज समीक्षा करते हैं और मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर सर्कुलेट करें ताकि जो लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं वो भी समझ पाएं कि इस देश में कौन सा कानून है, किस तरह से वो अपना बचाव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनकी क्या लिमिटेशंस हैं और देश का कानून में अगर आपने आवारा पशुओं के साथ भी कोई क्रूरता करी तो आपको क्या सजा मिलेगी। आज इसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। और अब फिर आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जो कहता है कि आम आदमी की ड्यूटीज क्या है, सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। फंडामेंटल राइट्स की तो हमने बहुत बात करी है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। आर्टिकल 51A के ब्रैकेट जी में अगर हम देखें तो उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है इट इज ए फंडामेंटल ड्यूटी अपॉन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो अगर आवारा कुत्ता वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में नहीं भी आता है तो लिविंग क्रिएचर है, आपको उसके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करना होगा, चाहे वो आवारा खूंखार कुत्ता ही क्यों ना हो। आप उसके ऊपर डंडा नहीं चला सकते। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपने जानवर के ऊपर डंडा चलाया तो गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं और इसके लिए आगे और भी कानून हैं जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं।
अब सवाल ये है कि जो जानवर हैं उसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके मोहल्ले में बहुत सारे आवारा जानवर इकट्ठे हो गए हैं, पशु और खासकर कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं, आपको खतरा है, आप वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। कानून ये कहता है, दो तीन कानून हैं जो जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो है एनिमल बर्थ कंट्रोल, खासकर कुत्तों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल इन ब्रैकेट डॉग्स रूल 2001। और उसके अलावा जो कानून है वो है इंडियन पीनल कोड, जिसके जो सेक्शन है 428 और 429, जो आपको आरोपी सिद्ध करते हैं, कुत्तों का नहीं। और आर्टिकल 51A(G) की तो मैंने चर्चा आपसे कर ही ली है। अब आते हैं कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि आप जो आवारा कुत्ते हैं जो गलियों में घूमते हैं, आप उसको मार नहीं सकते, आप उनको पीट नहीं सकते, आप उनको वहां से भगा नहीं सकते, आप उनको अपनी कॉलोनी से हटा के किसी और जगह पे स्थानांतरण भी नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। तो कानून ये कहता है कि हाँ, अगर आपको उनकी आबादी पे कंट्रोल करना है तो आप उनको वैक्सीनेट कराइए, उनको स्टरलाइज कराइए और उसी मोहल्ले में लाके वापस छोड़ना है जिससे आपने उनको उठाया था। इसका मतलब ये है कि अगर जानवर खूंखार था, काटता था, आपने उसको वैक्सीनेट भी कर दिया, आपने उसको स्टेरिलाइज भी कर दिया, अगर उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया तो खतरा आपके मोहल्ले में आपके सामने हमेशा है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस जानवर को आप वहां से शिफ्ट नहीं कर सकते। एक बात और है कि 4 महीने से पहले आप जानवर को स्टेरिलाइज नहीं करेंगे। अगर किसी कारण से आपने जानवर को मार दिया, पॉइजनिंग कर दी या उसको इतना पीटा कि वो चलने लायक नहीं रहा, अपाहिज हो गया, तो पता है इसकी सजा क्या है? आपको 2 साल की कैद हो सकती है, फाइन हो सकता है। और ये कानून जो है वो आईपीसी इंडियन पीनल कोड की जो सेक्शन 428 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ने शिकायत कर दी और कोई एनिमल लवर आपके आसपास रहता है और उसने शिकायत कर दी कि इन्होंने कुत्ते को जहर दिया है या मारा है, पीटा है, अपाहिज किया है, तो 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जानवर के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। बहुत बार ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपके मोहल्ले में लोग आवारा पशुओं को खाना ना खिलाएं, क्योंकि अगर खाना नहीं खिलाएंगे तो आवारा पशु वहां नहीं रहेगा, वो कहीं और चला जाएगा। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में एक जानवरों के प्रति एक बड़ा अच्छा प्रभाव दिख रहा है, एक उनके लगन दिखती है। मैं देखता हूँ हमारे एरिया में लोग रात को ओमनी वैन में या गाड़ियों में आते हैं, बाल्टियां भर भर के खाना लेके आते हैं और अखबार के टुकड़े रखते जाते हैं और उसके ऊपर खाना रखते जाते हैं, चाहे वो खिचड़ी हो या कोई और चीज हो। और पूरे रास्ते जितने कुत्ते मोहल्ले में सो रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं, हर एक के आगे जाके खाना रखा जाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि इतना खाना तो शायद हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिलता होगा जो आवारा कुत्तों को मिलता है। लेकिन किस्मत अपनी अपनी, हम उसमें और ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पे जब लोगों ने इसको रोकने की कोशिश करी तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा देश में कानून नहीं है जो कुत्तों को, खासकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से आप रोक सकें। ऐसा देश में कोई कानून नहीं है। और अगर आप इस तरह की काम करते हैं, आप उनको थ्रेट करते हैं, अब्यूज करते हैं, जिसको भी आप अब्यूज करते हैं कि अगर आप यहाँ आएंगे तो हम आपको घुसने नहीं देंगे या थ्रेट करेंगे, तो आपके खिलाफ आईपीसी में सेक्शन 506 मतलब धमकी देने के आरोप में भी केस हो सकता है। तो संभल के रहिएगा। अब सवाल क्या है? अब आगे ये आता है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो था कि जब आपको जिन बातों की चिंता करनी है। अगर मान लीजिए आपने कहा कि चलिए ये आवारा कुत्ता है, मैं मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, मैं इसको बांध के रख देता हूँ, कम से कम एक कोने में बंधा रहेगा, एक चेन बांध देता हूँ। और लोहे की चेन, क्योंकि शायद मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप जानवर को पतली चेन बांधते हैं या कपड़े की रस्सी से बांधते हैं या कोई और रस्सी से बांधते हैं तो वो दांतों से चबा के, काट के
फिर अपने आप को आज़ाद करा लेता है। तो कभी कभी ऐसे जानवरों को कंट्रोल करने के लिए हम लोहे की चेन बांधते हैं ताकि वो एक जगह पे बैठा रहे, कम से कम ज़्यादा परेशान ना करे। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप किसी भी जानवर को ज़्यादा समय तक बांध के रखते हैं, मान लीजिए मोहल्ले में आपने आवारा पशुओं को इकट्ठा किया या कुत्ते को इकट्ठा किया और कहीं मोहल्ले के किसी कोने में आपने बांध दिया जहाँ से वो खतरा ना हो, अगर भौंकता भी है तो लोग डिस्टर्ब ना हो, सपोज आपने ये कर दिया, तो दोस्तों ये भी गैरकानूनी, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादा समय तक जानवर को रस्सी से या चेन से बांध दिया है तो ये क्रुएलिटी ऑन एनिमल कहलाएगा और इसकी सज़ा 3 महीने है और फाइन, और दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी जानवर को पाल लिया और आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं, आप उसका ढंग से रख रखाव नहीं कर रहे हैं, तो भी ये कानूनी जुर्म माना जाएगा जानवर के खिलाफ। अगर मान लीजिए आपने कहा कि अब इसका मैं क्या करूं, ना मैं कुछ ज़रूरत है इसकी, ना मैं इसको रखना चाहता हूं, और आपने उस पेट जानवर को जाके मोहल्ले में छोड़ दिया कि अब जो जो चाहे रहे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरह से उसको छोड़ते हैं और वो जानवर भूखा रह जाता है या बीमार पड़ जाता है, उसको अगर किसी तरह का शारीरिक कष्ट होता है, उसकी जिम्मेवारी भी आपकी है। अगर आपने जानवर को पाला है तो उसको अंतिम क्षण तक उसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप उसको अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया और जब वो आप पे लायबिलिटी बनने लगा, आपने उसको घर से निकाल दिया और वो गली में मारा मारा भूखा घूम रहा है, ये उचित नहीं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर जानवर बीमार है और मर रहा है और आपने उसका ध्यान नहीं दिया, खासकर आपका पेट एनिमल है, तो भी उस बीमार जानवर का इलाज नहीं करवाना भी कानूनी जुर्म है। इस बात को भी हमें समझना होगा। अब कभी कभी ये आता है कि जो गेटेड सोसाइटी है, मोहल्ले वाले हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ जो लोग आएंगे या रहेंगे वो कुत्ता नहीं पालेंगे या पेट्स नहीं रखेंगे, इससे मोहल्ले में गंदगी होती है, शोर होता है, वगैरह वगैरह। कानून के हिसाब से RWA भी पेट के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप गेटेड सोसाइटी में हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अगर आप रहते हैं, आप पेट रख सकते हैं। अगर आपको कोई मना करता है तो ये अधिकारों का उल्लंघन है, उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ तक कि RWA आपको ये नहीं कह सकते कि अगर आपको इस मोहल्ले में रहना है तो आप जानवर नहीं पालेंगे। ये भी गैर कानूनी बात है जिसे हमें समझना होगा। तो दोस्तों, ये थी बात अभी तक जानवरों के अधिकार की। लेकिन जब मामला इतना गंभीर हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा गया कि साहब इनको, जानवरों को, जो खासकर जो आवारा कुत्ते हैं, इनका हम क्या करें, बहुत परेशान है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक ऑर्डर दिया। वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। मीनवाइल आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। The Supreme Court has ordered that stray dogs cannot be relocated. The court has also stated that stray dog must not be subject to cruelty and must be cared for. वही बात जो हमने पहले कही कि कानून में ये लिखा गया है कि आप जानवर को रीलोकेट नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रताड़ना, जुल्म नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गैर कानूनी है अगर आप इस तरह की बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपैलिटीज को ये कहा है कि आप एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उसको तेजी से चलाएं ताकि ज़्यादा संख्या आवारा कुत्तों की ना बढ़े। RWAs जो आवारा कुत्ते हैं उनको आप खाने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर कोई खिलाना चाहता है आवारा कुत्तों को, आप मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप स्पॉट्स डेजिग्नेट कर सकते हैं कि किस एरिया में जाके आप एनिमल फीडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी अपने घर के आगे खिला रहा है। हाँ, स्पॉट्स आप बना सकते हो और जो जानवर वहां रहते हैं वो वहां जाके अपना खा लेंगे। स्ट्रे डॉग्स मस्ट बी कॉट, वैक्सीनेटेड, नर्चर्ड, रिलीज्ड बैक इन द ओरिजिनल कैप्चर्ड पोजीशन। वही बात जो कानून में लिखी थी
कि जानवर को आप ले जाइए, वैक्सीनेट करिए, स्टरलाइज करिए, लेकिन उसी मोहल्ले में लाके छोड़िए जिसके अंदर वो रहते थे। स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी बीटन और ड्रिवन है। आप मोहल्ले से अपने जानवर को भगा नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत का कानून है आवारा पशुओं के लिए, उसको एंडोर्स किया है। और इसी बात को लेके बार बार ये कहा गया है कि इवन WHO और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी ये कहा है कि किलिंग और रीलोकेटिंग ऑफ स्ट्रे डॉग इज एन ऑफेंस। कुल मिला के दोस्तों बात इतनी है कि अगर आपके मोहल्ले में आवारा जानवर हैं, खासकर आवारा कुत्ते हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कानून बर्थ कंट्रोल की बात करता है, लेकिन अगर कोई जानवर खूंखार हो गया है, आप उसको मार नहीं सकते। तब आप क्या करें? इसका मतलब यह है कि जानवर के पास अपने पूरे अधिकार हैं, और अगर वो आप पे हमला भी करता है तब भी आपके पास बचाव के लिए कोई कानून नहीं। ये है आज की कानूनी स्थिति। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो कुत्ते हैं उनके पास आदमियों से ज्यादा पावर है, ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, बेहतर यही शब्द होगा। उनके पास ज्यादा अधिकार हैं, उनके पास ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, आदमियों के पास कम है ना? इंटरेस्टिंग बात दोस्तों। ये है कानून की व्याख्या। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पे इस पे चर्चा होगी कि आवारा पशुओं, खासकर कुत्तों के लिए क्या किया जाए। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सकता है वो सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हो और शायद देश के नए कानून बनाने में उसकी मदद हो। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।